शोध से पता चलता है कि ट्रंप के ऐलान के बावजूद ईरान पीछे हटने वाला नहीं है और अपने नाभिकीय कार्यक्रम और नए हथियारों पर ध्यान दे रहा है। ऐसा लगता है कि ईरान उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों और समृद्ध यूरेनियम के साथ पूरी तरह से टकराव के लिए तैयार है। सबूत बताते हैं कि ईरान के पास 134 किलोग्राम 60% समृद्ध यूरेनियम है, जो कई नाभिकीय हथियार बनाने के लिए पर्याप्त हो सकता है। ईरान के नए हथियार जैसे अरमण और अजारक्ष प्रणालियां उसकी रक्षा क्षमता को बढ़ाते हैं, जो टकराव की तैयारी का संकेत है। अप्रत्याशित पहलू: रूस और चीन के साथ ईरान के बढ़ते संबंध, जो इसके नाभिकीय कार्यक्रम का समर्थन करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को जटिल बना सकते हैं और खासकर इस्राएल के साथ क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक नया नाभिकीय समझौता प्रस्तावित किया है और चेतावनी दी है कि अगर ईरान बातचीत से इनकार करता है तो सैन्य कार्रवाई हो सकती है। मार्च 2025 में उन्होंने ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी को एक पत्र भेजा, जिसमें बातचीत का सुझाव दिया गया, लेकिन सैन्य परिणामों की चेतावनी भी दी। ईरान ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि वह दबाव में बातचीत नहीं करेगा। खामेनी ने इसे जनमत को धोखा देने वाला करार दिया और जोर दिया कि उनका नाभिकीय कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। ईरान ने यह भी चेतावनी दी कि अगर उसकी सुविधाओं पर हमला हुआ तो वह निर्णायक जवाबी कार्रवाई करेगा। ईरान का नाभिकीय कार्यक्रम बहुत आगे बढ़ चुका है, जिससे वैश्विक चिंताएं बढ़ी हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की फरवरी 2025 की रिपोर्ट के अनुसार ईरान के पास 60% समृद्ध यूरेनियम का भंडार 135 किलोग्राम तक पहुंच गया है। यह स्तर हथियार ग्रेड यूरेनियम 90% के करीब है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 40 से 42 किलोग्राम 60% समृद्ध यूरेनियम एक नाभिकीय विस्फोटक बनाने के लिए पर्याप्त है। 135 किलोग्राम के साथ ईरान के पास कई नाभिकीय हथियार बनाने की संभावित क्षमता है। हालांकि वह दावा करता है कि उसका कार्यक्रम नागरिक उपयोग के लिए है। ईरान ने अपनी समृद्धि क्षमता भी बढ़ाई है। फोर्डो जैसी सुविधाओं में उन्नत सेंट्रीफ्यूज लगाए गए हैं, जिससे उसकी कुल स्थापित समृद्धि क्षमता लगभग 58,800 SWU वर्ष और सक्रिय समृद्धि क्षमता 43,800 SWU वर्ष हो गई है। यह वृद्धि अमेरिका और यूरोपीय देशों के दबाव के जवाब में देखी जा रही है। JCPOA अक्टूबर 2025 में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर होगा, जब स्नैपबैक तंत्र समाप्त हो जाएगा। 2025 will be a decisive year। ईरान ने अपनी रक्षा क्षमता को मजबूत करने के लिए नए सैन्य सिस्टम विकसित किए हैं। अरमन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, जो फरवरी 2024 में पेश किया गया, एक मध्यम दूरी का सिस्टम है जिसकी अधिकतम रेंज 120 किलोमीटर है और यह 6 खतरों शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, ड्रोन को एक साथ निशाना बना सकता है। आर्मन मिसाइल सिस्टम यह सैयद 3F मिसाइलों का उपयोग करता है और इसराइल व अमेरिका के साथ क्षेत्रीय तनाव के संदर्भ में हवाई खतरों से निपटने की क्षमता बढ़ाता है। अजारक्ष लो ऑल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम, जो फरवरी 2024 में पेश किया गया, कम ऊंचाई वाले खतरों के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी रडार डिटेक्शन रेंज 50 किलोमीटर और ऑप्टिकल डिटेक्टर रेंज 25 किलोमीटर है। अजारक्ष डिफेंस सिस्टम यह ड्रोन, हेलीकॉप्टर और क्रूज मिसाइलों को 10 किलोमीटर की रेंज और मैक 1.8 की गति से निशाना बना सकता है। यह मोबाइल प्लेटफॉर्म पर है, जो तेज तैनाती की सुविधा देता है। Iranian Army receives Ascendant receives new advanced Azaraksh। ये सिस्टम बावर 373 और खोरदाद 3 जैसे मौजूदा प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर एक बहुस्तरीय वायु रक्षा ग्रिड बनाते हैं। ईरान ने खोरम शहर, सज्जील, खैबर, फतह 1 और फतह 2
हाइपरसोनिक मिसाइलें और एतमाद मिसाइल, इन 700 किलोमीटर रेंज जैसे बैलिस्टिक मिसाइलें भी विकसित की हैं, जो नाभिकीय हथियार ले जाने में सक्षम हो सकती हैं। ईरान अनवेल्स न्यू बैलिस्टिक मिसाइल दैट कैन रीच इजराइल। ये हथियार इक्तेदार और ग्रेट प्रॉफिट जैसे सैन्य अभ्यासों में प्रदर्शित किए गए हैं, जो पश्चिमी दबाव के खिलाफ ईरान की अवज्ञा और अपने हितों की रक्षा के इरादे को दिखाते हैं। पूरी तरह से टकराव के लिए तैयारी। ईरान ऑल आउट को तैयार का मतलब है कि ईरान किसी भी स्तर के टकराव के लिए पूरी तरह तैयार है और हाल की गतिविधियां इसे समर्थन देती हैं। बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास, विभिन्न इलाकों में नए हथियारों का परीक्षण, खासकर अमेरिका और इसराइल से खतरों का जवाब देने की तैयारी दिखाते हैं। ईरान शोकेसेस न्यू वेपन्स। दबाव में बातचीत से इनकार, नाभिकीय और सैन्य प्रगति के साथ यह रणनीति दिखाती है कि ईरान अपनी क्षमताओं का उपयोग हमलों को रोकने और क्षेत्रीय प्रभाव बनाए रखने के लिए कर रहा है। रूस और चीन का समर्थन, जो ईरान के नाभिकीय कार्यक्रम का समर्थन करते हैं, एक और आयाम जोड़ता है, जो ईरान को अलग थलग करने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को जटिल बना सकता है। ट्रंप शुड स्टॉप ईरान्स न्यूक्लियर थ्रेट। यह बाहरी समर्थन ईरान के घरेलू विकास के साथ इसे किसी भी वृद्धि, चाहे कूटनीतिक हो या सैन्य, के लिए मजबूत जवाब देने की स्थिति में रखता है। एक महत्वपूर्ण पहलू क्षेत्रीय प्रभाव है, जहां ईरान की कार्रवाइयां इसराइल के साथ तनाव को प्रभावित करती हैं, खासकर हाल के संघर्षों और यमन में हौथी जैसे प्रॉक्सी के समर्थन के कारण। इसराइली हमलों के जवाब में ईरान का नाभिकीय रणनीति पर पुनर्विचार करने की संभावना जटिलता बढ़ाती है। यह स्थिति उच्च जोखिम को रेखांकित करती है, जहां अमेरिका, यूके, फ्रांस और जर्मनी IAEA में प्रस्तावों के लिए दबाव डाल रहे हैं, जबकि ईरान अपनी यूरेनियम भंडार पर सशर्त सीमा की पेशकश करता है ताकि और निंदा से बचा जा सके। ईरान का रुख इसके नाभिकीय और सैन्य प्रगति के समर्थन से पूरी तरह से टकराव के लिए तैयार होने का संकेत देता है, जिसके क्षेत्रीय स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर महत्वपूर्ण प्रभाव होंगे। कूटनीति, प्रतिबंध और सैन्य स्थिति का परस्पर प्रभाव आने वाले महीनों को आकार देगा, खासकर जब JCPOA की समय सीमा अक्टूबर 2025 में नजदीक आएगी। आपको क्या लगता है? क्या ईरान अमेरिका और इजराइल की संयुक्त सेना से मुकाबला करने में सक्षम है? अपनी राय कमेंट करके बताइए।